जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बेगम बाजार स्थित पिलखाने में श्रृंगी ऋषि भवन में किया गया है, जिसमें श्री ठाकुर जी ने स्वयं मैं गजेंद्र शुक्ला भागवत व्यास के रूप में श्री ठाकुर जी ने हमें निमित्त बनाया है। साथ में हमारे अलकेश मिश्रा जी, प्रमोद त्रिपाठी जी, हमारे और ब्राह्मण भाई मनोज द्विवेदी जी, साथ में कौशल पांडे जी एवं सुनील शुक्ला, सभी के साथ में अभी हमारी समस्त समिति का आगमन होगा और यह आयोजन 8 तारीख से 14 तारीख तक किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 8 तारीख से 14 तारीख तक किया गया है, जिस भागवत कथा के बारे में आज समस्त भारत देश में और भारत देश के बाहर भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता चला आ रहा है। समस्त भारतवासियों को श्रीमद् भागवत कथा के बारे में जानकारी है और जिन वैष्णवों को, जिन भक्तों को, जिन संतति को जानकारी नहीं है, उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान कराया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान कराना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो हमारी पीढ़ियां आ रही हैं, उन्हें अपने धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारे धर्म में हम कैसा आचरण करें, धर्म का पालन कैसे करें। श्रीमद् भागवत में हमारे जीवन की संपूर्ण विधियां बतलाई गई हैं। हमारा खान पान कैसा हो, हमारा रहन सहन कैसा हो, हमारी वेशभूषा कैसी हो, हमारे माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ये समस्त विधियां हमारे 18 पुराणों में जो एक पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 17 पुराणों के रस को निकाला गया है। साथ में जो 4 वेद कहे गए हैं, इन चारों वेदों के रस को निकाला गया है और साथ में उपनिषदों का सार निकाल करके, गीता जी का सार निकाल करके और श्रीमद् भागवत में श्री पराशर नंदन व्यास जी ने भर दिया है। उसी का अवगाहन, उसी में गोता लगाने के लिए हम सब 7 दिनों के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं और व्यास पीठ में हमें श्री ठाकुर जी ने निमित्त बनाया और श्रीमद् भागवत कथा 8 तारीख से 14 तारीख तक चलेगी। इस भागवत कथा में समस्त वैष्णवों को आमंत्रित किया जाता है। इस कथा को समस्त वैष्णवजन श्रवण कर सकते हैं और श्रवण करने से अनेकों लाभ हैं। जो हम अपने जीवन में जो गलतियां करते हैं, गलतियां हमारे जीवन में ना हो, और प्राणी मात्र का एक उद्देश्य होता है कि उसे भगवान के शरणागति मिले। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके जब हमें धर्म का ज्ञान होगा, धर्म का बोध होगा, हमारा जीवन किस लिए हुआ है, तब हम अपने धर्म पर चलेंगे, एक सतमार्ग में चलेंगे और यह वह सतमार्ग है जो सीधा भगवान के चरणों में हमें निवास देता है। हमें अन्य योनियों में भटकना नहीं पड़ता। बोले भागवत भगवान की जय। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। इसी प्रकार से आज यह जो कार्यक्रम हो रहा है, पंडित जी ने पूरी तरीके से हम अपने को जानकारी दे चुके हैं। पंडित जी, मैं आपसे 1-2 प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप संदेश दीजिए थोड़ा। आज का जो ये संसार है, ये संसार में ये जो जनता, ये जो युवजन जो है, ये लोग पूरा आजकल के ये भक्ति मार्ग को छोड़ के ये फोन के एंड्रॉयड फोन से लेके वो मार्ग पर चल रहे। आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे?
उन समस्त भक्तों के लिए एक ही संदेश है। हमारा जो मन है, मन अन्यत्र कार्यों में लगना और लगना स्वाभाविक है, और हम लग रहे हैं। अपनी सनातन धर्म में अपनी संतति को यदि हम देखें, या कि हमारा स्वयं का मन ऐसा होता है कि यदि यहाँ से हम कहीं जा रहे हैं और जाते समय रास्ते में यदि भगवान का स्वरूप है, मंदिर है, तो वहाँ पर हम माथा नहीं झुकाते। और साथ में जो और घटनाएं जो घटती हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया या कहीं पर जन सैलाब है, जन समूह है, वहाँ पर हमारी नजरें स्वाभाविक चली जाती हैं, लेकिन भगवान के तरफ नहीं जाती, भक्ति की ओर नहीं जाती, पूजा की ओर नहीं जाती। इसका एकमात्र कारण है, जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है अपने जीवन में, ऐसा अपराध जो अपने माता पिता के सन्मुख आने में बाधित करता है, जो आने नहीं देता, ऐसा अपराध जब हमारे जीवन में हो जाता है, तब हम पिता के सन्मुख नहीं जाते, माँ के सन्मुख नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमसे अपराध हो गया है। यही अपराध हमारे जीवन में जन्म लेते ही हो जाता है। आपने दर्शन किया होगा कि जब एक कोई छोटी सी संतान जन्म लेती है, कोई जीव जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात कुछ दिनों के पश्चात वह ऊपर की ओर देख करके हंसता रहता है और खिलखिलाता है, उसके ओंठ चलने लगते हैं, ऐसा लगता है कि वह बात कर रहा है। वो सचमुच में बात करता है। किससे बात करता है? परमात्मा से बात करता है। परमात्मा उससे कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तू गर्भ में था, तूने प्रार्थना करी किस नरक से, क्योंकि जब जीव गर्भ में होता है वहां पे मांस होता है, हड्डियां होती हैं, खून होता है, इन सबसे लथपथ वह जीव रोता है, विलखता है। और जब माँ कड़वा खाती है तो उसमें कड़वा लगता है, जब तीखा खाती है तो तीखा लगता है। वह उस परिस्थिति में रोता है और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आप हमें यहाँ से निकालो, मैं आपका भजन करूँगा, क्योंकि आपने मुझे अपना भजन करने के लिए ही आपने हमें जन्म दिया है। क्योंकि भजन करने से, परमात्मा का ध्यान करने से हमारा दूसरा जन्म नहीं होता, हम भगवान के चरणों में निवास करते हैं। तो वह जीव भगवान से यही प्रार्थना करता है कि आप हमें यहाँ से निकालो, हम आपका भजन करेंगे। लेकिन जैसे इस संसार में आता है, वह माया से लिपट जाता है और इस सांसारिक माया में खो करके भगवान को भूल जाता है। तो जब एक बार, दो बार, चार बार, कहते हैं 5 साल तक उस बालक से भगवान की बातें होती हैं, जब तक हमारे सनातन संस्कृति में कहते हैं झड़ूला निकालना, बाल निकालते हैं। तो जब तक बाल निकाले जाते हैं, नहीं निकाले जाते, तब उस बालक से, उस जीव से भगवान की बातें होती हैं। तो वह व्यक्ति, वह जीव जब भगवान से जो वादा किया कि मैं आपका भजन करूंगा, उस वादे को भूल जाता है, इस माया से ग्रसित हो जाता है, तब उसके ऊपर माया का प्रभाव हो जाता है। और माया के प्रभाव का परिणाम होता है कि वह भौतिक साधनों में लिपट करके, चाहे वह लैपटॉप हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, और चाहे अन्य बिजनेस हो, सभी व्यापार में लिप्त होकर के, अपने कार्यों में लिप्त होकर के वह भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, सत्संग वह भूल जाता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा जन्म क्यों हुआ है। इसलिए जब वह जीव भूल जाता है तो संसार के अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाता है और भक्ति को भूल जाता है। यही कारण। और कोई आपका? इसी प्रकार पंडित जी अपने ये आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम के जरिए आप पब्लिक को या जनता के लिए कैसा आप संदेश देना चाह रहे हैं? आप अभी आप कार्यक्रम ये जो कर रहे हैं, श्रीमान भागवत कथा का जो आप ये कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम कर रहे हैं आप, तो ये कार्यक्रम से लगभग ये जो भी ये बेगम बाजार के आसपास के लोग पूरे भी इकट्ठे हो रहे हैं,
तो इससे आप ये इससे आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं आप थोड़ा? यह जो आयोजन है श्रीमद् भागवत कथा कहलाती है। जो हमारे सनातन संस्कृत में 18 पुराण कहे गए हैं, उन 18 पुराणों में एक पुराण है, जैसे मैंने अभी पहले बतलाया कि सभी पुराणों का रस इस श्रीमद् भागवत कथा में समाहित है। भागवत कथा को हमारे सनातन संस्कृत में हर एक वैष्णव को ज्ञान है कि हम भागवत कथा के माध्यम से क्या सीखें। इसीलिए यहाँ के बेगम बाजार में स्थित सिंह ऋषि भवन के आसपास में जो उपाध्याय परिवार है, सिखवाल परिवार है, सिखवाल फैमिली है, इन्होंने अपनी समस्त संतति को और यंग जनरेशन को एक धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए, सतमार्ग में चलने के लिए एक आयोजन करवाया जो श्रीमद् भागवत कथा के रूप में है। यह आयोजन संपूर्ण संतति को एक शिक्षाप्रद सतमार्ग में लाने के लिए कराया गया और उसका लाभ कुछ ज्ञान हमें मिलता है बोलने के माध्यम से, कुछ ज्ञान मिलता है करने के माध्यम से, जिसे हम प्रैक्टिकल ज्ञान कहते हैं। हमारे जीवन में थ्योरी ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे कल यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरा बेगम बाजार में बैंड बाजे के साथ में जैसा बारात निकलती है, ऐसे बारात के साथ में श्रीमद् भागवत जी की पोथी यहाँ पर व्यासपीठ में लाई गई। जब समस्त पीढ़ियों ने देखा, समस्त भक्तों ने देखा, वैष्णवों ने देखा, उनके मन में उत्साह जगा। ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसको लेकर के इतने धूमधाम से आया जा रहा है? तो मन में उनके एक अभिलाषा जगेगी कि जितना पुराण का महत्व है केवल लाने का, तो इसमें कौन कौन सा रस भरा हुआ होगा। उस रस को प्राप्त करने के लिए सभी वैष्णवजन एकत्रित होते हैं और उसका रस पान करते हैं, तो उनके जीवन में लाभ होता है। क्योंकि यदि लाभ ना होता तो ये श्रीमद् भागवत कथा आज हमारे द्वारा पहली बार नहीं है, स्वयं मेरी 58 बार हो चुकी हैं हैदराबाद में। साथ में, ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, साथ में भारत में जितने संत हैं, ये सभी संत भारतवर्ष के हर एक कोने में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं और समस्त भारतवासियों को जो सनातन संस्कृत का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, सत्कर्म का ज्ञान है, ये प्रदान कर रहे हैं। और कुछ जो हमारे संत हैं विदेशों में भी जाकर के इस कथा का गान करते हैं। यदि लाभ ना होता कथा से तो भागवत कथाएं ना कराई जाती। हमारा तो सारे वैष्णव के लिए एक ही संदेश है कि अपनी संतान को जागृत करने के लिए, उनको धर्म बतलाने के लिए, संस्कृत का पाठ पढ़ाने के लिए, उनका धर्म क्या है, इसके लिए भागवत कथा का आयोजन कराएं। आयोजन कराने में यदि सक्षम नहीं है तो जहाँ पे कथाएं होती हैं वहाँ पर जरूर जाएं और कथा में बतलाए हुए मार्ग को अपनाएं, और जिस मार्ग को अपनाएंगे उस मार्ग से उनका भला होगा, कल्याण होगा। और कोई आपका प्रश्न? एक मैं आपसे एक क्वेश्चन, लास्ट एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने एक उपदेश दिया, ऐसा एक उपदेश जहाँ तक मैं जानता हूँ, हर इंसान अपने कर्म फल से ही गुजरता। जो सुख दुख की बात है ये कर्म के सिद्धांत पर ही चलता। तो इसके लिए आप थोड़ा हमारे को या लोगों के लिए आप बता सकते क्या? जैसा आपने प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कर्म करना आवश्यक है,
वो वह श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना आवश्यक है। इस संसार में कर्म करने की प्रधानता दी गई है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा ने भी इसी प्रसंग को गाया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म, इस संसार को कर्म की प्रधानता दी गई है। जो कर्म करेगा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल सच है। छोटा सा उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि हमारे पास में संतान होती है, सबके पास में संतान होती है। संतान जिस प्रकार से कर्म करती है उस प्रकार से माता पिता उस संतान को उस मार्ग में भेजने का प्रयास करते हैं। यदि संतान के कर्म गलत हैं तो माता पिता रोकते हैं, बेटा ये मार्ग अच्छा नहीं है, इस मार्ग पर मत जाओ। लेकिन कर्म करने के लिए उस मार्ग के लिए रोकते हैं, ना कि कर्म के लिए रोकते हैं। उस मार्ग के लिए जो कर्म किया जा रहा उसके लिए रोका जाता है, कर्म के लिए नहीं रोका जाता। कर्म करना तो आवश्यक ही है। यदि माता पिता को ज्ञान होता है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म खराब है, तो जब वो कर्म को जान लेते हैं तो संतान को कभी भी रोकते नहीं है। कहते हैं बेटा कर्म करो, कर्म से ही तुम्हारा कल्याण है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में यही कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत करो, जैसा आप कर्म करोगे वो तो फल मिलना ही मिलना है। इच्छा करोगे तो क्या होगा भैया? हम सब जब पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा देते हैं, परीक्षा देना हमारा कर्म है। फल देना यानी परीक्षा में जैसा हमने एग्जाम पेपर जैसे हमने लिखे उसमें जो नंबर आने हैं वो नंबर देना तो मास्टर का काम है। जो कॉपी हमारी जांचेगा निरखेगा उसका कार्य है। तो जैसा हम कर्म करेंगे, जितना हम पेपर में लिखेंगे उस हिसाब में हमको नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से संसार में भी भगवान यही कहते हैं, हे मनुष्य, हे मानव, हे वैष्णव, हे भक्त, आप काम करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो देना मेरा कार्य है। और सच है, फल देते हैं। जिस प्रकार से हमारे घर में एक नौकर आता है तो नौकर को सायंकालीन बेला में उसके धनराशि, उसको पैसे किए हुए कार्य के नौकर को चिंता नहीं होती है। किसको चिंता होती है? जिसने बुलाया है। दिन भर कार्य कराया, हमने बुलाया तो हमको चिंता होगी, आपने बुलाया तो आपको चिंता होगी। तो चिंता जिसने बुलाया है उसको होती है। वो तो नौकर का कार्य करना है कि आप काम करो, शाम को आपको फल मिलेगा उसका। इसीलिए भगवान ने कहा है कि फल देना तो मेरा कार्य है, आप केवल कर्म करो। व्यक्ति जितना सुंदर कार्य करता है वैसा उसको फल की प्राप्ति होती है। एक और स्वामी, ये हमारे लिए आप इकट्ठ नहीं मानिए, थोड़ा हमारे लिए और एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। थोड़ा यहाँ प्रोग्राम शुरू होने के लिए भी थोड़ा वक्त है अभी। ये भगवद गीता देखा गया तो भगवान श्री कृष्ण ने एक अपने लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ के लिए सुनना भी एक अदृष्ट की बात है, और वो पढ़ना तो और बहुत बड़ा किस्मत की बात है, ये हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने को यही बताया, ये भी बता चुके हैं उसमें, आप भविष्य के लिए ज़्यादा मत सोचिए, फ्यूचर भविष्य के लिए ज़्यादा मत सोचिए। ये जो भी हर इंसान का भविष्य है ये फिक्स है। जो अभी आपके हाथ में है, सिर्फ जो अभी हकीकत प्रेजेंट टेंस, यही सिर्फ आपके हाथ में है। इसी के लिए सोच के आप आगे बढ़िए। फ्यूचर के लिए सोचते हुए, भविष्य के लिए सोचते हुए आप वक्त को ना घुमाइए।
इसके लिए आप कुछ क्या बोलना चाहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गीता का तात्पर्य गीत के माध्यम से श्री भगवान ने उपदेश दिया। जब पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध चल रहा था, अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ करके अपने आप में हार मान ली थी कि मैं किनसे युद्ध करूं। तब भगवान ने धर्म ध्वजा लहराने के लिए अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के गए और वहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कराया। और वहाँ पर श्री भगवान ने अर्जुन से कहा था, असोच्यानाय शोचस्तम नानु शोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, जो समय चला गया है और जो समय आने वाला है, ऐसे समय के लिए नानु शोचन्ति पंडिता। जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, ऐसे ज्ञानी जन उस समय के लिए विचार नहीं करते। स्वयं भगवान ने कहा और बिल्कुल सच है। भगवान की जो वाणी है वैष्णव के लिए, भक्तों के लिए अमृत के समान है, इसमें संशय नहीं है। संशय इसलिए नहीं है कि हम विचार करें। भगवान ने कहा कि जो पीछे समय चला गया है तो उसके लिए हम क्या विचार करें। पीछे समय का तात्पर्य है कि जो हमसे प्रायश्चित हो गया, जो गलतियां हो गई, उन गलतियों को लेकर के हम क्या करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम सब अपने घर में विराजते हैं और घर में बैठ कर के हमारी संतान से एक कीमती वस्तु खराब हो गई। मान लीजिए सोने का गिलास है, अपने संतान के हाथ से गिरा और टूट गया। अब आप उठ करके संतान को डांटने लगे, उसको प्रताड़ित करने लगे। आखिर बता, तूने गिराया तो क्यों गिराया। ऐसा यदि हम डांटते हैं तो क्या डांटने से वो टूटी हुई वस्तु क्या बन जाएगी? बनने वाली तो नहीं है। तो यदि उसको हम डांटते हैं तो उससे हमको फायदा क्या है? उसमें और नुकसान है, वो कलह का कारण बनती है। अब एक बार डांटेंगे, 2 बार डांटेंगे, 4 बार ये डांटते ही रहेंगे तो वही संतान आपको पलट करके जवाब देने लगेगी, पापा क्या हुआ, टूट गई तो हमको थोड़ा बड़े होने दो। यदि बड़ी संतान से हुआ तो उसने वह तुरंत जवाब देगी, हम दूसरी ला करके ला लेंगे, हम तो कमाने लगे हैं। आपको जवाब मिलेगा। तो जवाब सुनने से अच्छा है कि उस बात को आप भूल जाओ। बाद में यदि आपको समझाना है कि बेटा वो कीमती वस्तु हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से टूट गई, यदि अपने जीवन में संभाल करके कार्य करो तो जो धन उसमें व्यय होना है वो व्यय नहीं होगा और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह पुष्ट होगी। इसके लिए भगवान ने कहा कि जो समय चला गया है उसके लिए चिंता मत करो। अब रही बात भविष्य की, गता सोचा, जो आने वाला समय है, आने वाले समय के लिए यदि चिंतन करें तो अभी हमारे सामने थाली रखी हुई है और थाली में भूख हमें अभी लगी है और हम विचार करें कि हमारे पास में तो कोई साधन नहीं है, ये इसी थाली में से कुछ भोजन हम शाम के लिए बचा लें, तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि हम स्वयं अभी भी भूखे रह जाएंगे और जो थाली में हमने भोजन बचाया वो गारंटी तो नहीं है कि शाम तक वो अच्छा रहेगा। गारंटी तो नहीं है, शाम तक वह खराब भी हो सकता है, कोई उसमें कीड़ा भी पड़ सकता है। तो यदि हम चिंतन करके उस थाली को में से आधा भोजन शाम के लिए यानी भविष्य के लिए छोड़ देते हैं तो हमारा परिणाम क्या होगा कि हम अभी भी भूखे रह जाएंगे और शाम के लिए थाली छोड़ी, यदि उस भोजन में किसी प्रकार की खराबी आ गई तो शाम को वह भी भोजन नष्ट हो जाएगा। हम अभी भी भूखे हैं, शाम को भी भूखे रह जाएंगे, परिणाम शून्य निकलेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन गता सोचा नान सोच पंडिता। इसलिए समस्त वैष्णव जन से यही प्रार्थना है
कि आप सब वर्तमान में जीवन यापन करिए, प्रेजेंट टाइम में जो काल चल रहा है उसको अपनाइए, सुखी जीवन रहेगा। ठीक है, చూస్తున్నారు కదా, ఈరోజు మనం ఫీల్ఖానా బేగం బజార్, హైదరాబాద్లో గల బేగం బజార్లో గల ఫీల్ఖానాలో ఒక మహాద్భుత కార్యక్రమం మన పండిత్ గారి ద్వారా ఇక్కడ భగవత్ పారాయణం జరుగుతుంది. ఈ భగవత్ ఈ భగవత్ పఠనంలో కలిగే ఆనందం, తృప్తి కోసం కానివ్వండి, మన గీతా సారాంశాలకు సంబంధించి కానివ్వండి, ఈ పండిత్ గారు మనకు అనేక విషయాలు ఇక్కడ వస్తున్న వాళ్ళకి సవివరంగా తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఈ ప్రపంచ శాంతి గురించి ఒక మహా కార్యక్రమాన్ని అద్భుతంగా చేస్తున్నటువంటి వారిని అభినందిస్తూ మరి చూస్తూనే ఉండండి జీ న్యూస్ ఛానల్ని. మేము సాధ్యమైనంత వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కూడా హిందీలో ఉన్నా కూడా మేము ఈ ఛానల్ ద్వారా కూడా అందరికీ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. शुक्रिया स्वामी जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है.